नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका। प्राचीन यानी पुराने समय के जो भारतीय है, और वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, पुराने समय के भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में इस पाठ में बताया है। एकस्मिन् विद्यालय यानी एक विद्यालय में आचार्य छात्राणाम, आचार्य यानी टीचर और छात्रों के बीच में वैज्ञानिकानाम विषय, वैज्ञानिक के विषय में वार्तालापः प्रचलति, बातचीत जो है, चर्चा जो है वो चल रही थी। एक स्कूल के अंदर टीचर और बच्चे दोनों के बीच में वैज्ञानिकों के विषय में बातचीत चर्चा चल रही थी। आचार्य टीचर ने कहा, छात्रा किम यूयम जानीथ, छात्रों क्या तुम सब जानते हो यत् कि रेखागणित का नवविंशतितमं 29वां प्रमेयम किम, प्रमेय कौन सा है। छात्रों क्या तुम सभी जानते हो कि रेखा गणित का 29वां प्रमेय क्या है। तो छात्रों ने कहा, आम यानी हाँ, जानीम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेयम इति, पाइथागोरस प्रमेय। आचार्य ने कहा, एतस्य नामकरणस्य कारणम किम, एतस्य यानी इसका, नामकरण का कारण क्या है, यानी इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों पड़ा। तो प्रशांत ने जवाब दिया, अस्य प्रमेयस्य आविष्कारता पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक आसीत्, इस प्रमेय के आविष्कार करने वाले पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्यों पड़ा, क्योंकि इसके आविष्कार करने वाले पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे। अतः तस्य, इसलिए इसका, नामना एतस्य नामकरणम अभवत, इसलिए इस पाइथागोरस जो प्रमेय है इसका नामकरण जो है पाइथागोरस इस प्रकार से पड़ा। तो आचार्य ने कहा, संप्रति यानी अभी, इस वर्तमान समय में, आजकल जो है, एषः यानी यह, एव यानी ही, प्रचार ऐसा प्रचार है, आजकल जो है ऐसा ही प्रचार है कि इसके आविष्कार करने वाले पाइथागोरस है, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय पड़ा। परंतु लेकिन पाइथागोरसतः, ये पाइथागोरस जो हुए उसके पहले 1500 वर्ष पूर्वम, 1500 साल पहले ही आचार्य बोधायन ने सुलभ सूत्रे, उनका जो सुलभ सूत्र था आचार्य बोधायन का, एतस्य प्रमेय से, इस प्रमेय का प्रयोगम कृतवान, प्रयोग किया था। यानी ये केवल प्रचार है कि पाइथागोरस प्रमेय के आविष्कार करने वाले पाइथागोरस है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 1500 साल पहले ही आचार्य बोधायन ने अपना जो सुलभ सूत्र किताब है उसमें इस प्रमेय का प्रयोग किया था। भारतीय अंका अपि, भारत के जो अंक है वह भी, तथा पूर्वम आसन, उसके पहले के थे। यानी भारतीय जो अंक है, अंक यानी जो संख्या है, वह भी इसके पहले की है। नीलेश ने कहा, महोदय प्राचीन काले, महोदय प्राचीन समय में भारत देश में वैज्ञानिका आसन किम, वैज्ञानिक थे क्या, पुराने समय में भारत में जो है वैज्ञानिक थे। तो आचार्य ने कहा, भारत देश वैदिक कालात एव, भारत देश जो है वैदिक काल, जब वेद थे उस समय से ही वैज्ञानिका नाम देश अस्ति, वैज्ञानिकों का देश है। भारत देश जो है वो वेद के समय से ही वैज्ञानिक देश है। चिकित्सा अभियांत्रिकी, चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित विज्ञान आदिषु क्षेत्रेषु, गणित और विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिका बहु कार्यम कृतवंत, भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए। सौम्या कहती है फिर, महोदय वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्यम भारते अभवत, वनस्पति विज्ञान के विषय में क्या कार्य भारत में हुआ। आचार्य ने कहा, महर्षि पराशर ने वृक्षा आयुर्वेद ग्रंथे, उनकी एक किताब थी वृक्षा आयुर्वेद, उस ग्रंथ में वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान, वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। यानी जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं उन सबको अलग अलग भागों में उन्होंने बांटा। वृक्षेषु, वृक्षों में, प्रकाश निस्सारण क्रियाया, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वृक्षों के अंदर, पर्णस्य आवांतरम भागा नाम, पत्तों के जो भीतरी भाग है जिसको प्लाज्मा आदि कहते हैं, अपि वर्णनम पराशर कृतवान, आदि का वर्णन जो है पराशर ऋषि ने किया था। उनका एक ग्रंथ है पराशर का वृक्षा आयुर्वेद, उसके अंदर इन्होंने सारी वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके बारे में बताया, और पत्तों के जो भीतरी भाग होते हैं उनके बारे में
जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसका वर्णन पराशर ऋषि ने किया था। फिर अर्जुन नाम का जो लड़का है वह पूछता है, प्राचीन काले विद्युत कोश, प्राचीन समय में जो विद्युत कोश यानी बैटरी, अपि आसित किम, बैटरी भी, आसित यानी थी, किम यानी क्या, पुराने समय में बैटरी भी थी क्या? तो आचार्य ने कहा, अवश्य में वासित, अवश्य ही थी। ताम्रपत्र, तांबे का पत्र यानी पत्ता, जतुपत्र जस्ता, कृष्णा अंगार चूर्ण और कोयले का चूर्ण, पारद यानी पारा इत्यादि नाम संयोगेन आदि को मिला करके विद्युत उत्पन्ना भवती, विद्युत उत्पादन होती थी। इति महर्षि अगस्त्य लिखितवान, ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा है। ऐसा महर्षि अगस्त्य ने अपनी किताब में लिखा है कि तांबा जस्ता और कोयले का जो चूर्ण है और पारा आदि सबको मिला करके फिर बैटरी का आविष्कार हुआ, ऐसा महर्षि अगस्त्य ने लिखा। केशव ने कहा, महोदय वदतु कृपया, कृपया बताइए, अस्माकं भारते, हमारे भारत में गणित विषय, गणित के विषय में अन्यत किम प्रमुखम कार्यम अभवत, दूसरे कौन से प्रमुख कार्य हुए गणित के विषय में बताइए। तो आचार्य ने जवाब दिया, प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ, प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो हैं उन्होंने प्रकाशस्य गतिम, प्रकाश की गति सम्यक जाना थी, इसमें अच्छी तरह से जानते थे। प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ है आर्यभट्ट, वह प्रकाश की गति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने प्रकाश की गति के बारे में बताया। पृथ्वी गोलाकार अस्ति, पृथ्वी जो है वो गोल आकार की है। पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही घूमती है। तेन एव, उससे ही दिवा रात्रि भवत, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति, पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एव षट ऋतव, उससे ही 6 ऋतुएं भवंती यानी होती है। सप्ताहे दिनाना क्रम, सप्ताह में दिन के जो क्रम है। प्रकाशस्य गति, प्रकाश की गति। काल गणना, समय की गिनती करना। खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान। त्रिकोणमिति इत्यादिषु, आदि के क्षेत्रेषु, आदि क्षेत्र में आचार्य आर्यभट्ट बहु कार्यम कृतवान, आचार्य आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे काम किए, यानी आर्यभट्ट ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। इसके बाद में आदित्य पूछता है, आचार्य भास्कर अपि, भास्कर भी गणित विषय कार्यम कृतवान किम, गणित के विषय में कार्य किया गया। आदित्य जो है वो टीचर से कहता है कि आचार्य भास्कर भी गणित के विषय में इन्होंने भी कुछ काम किया गया। तो आचार्य ने कहा, आम यानी हाँ। गुरुत्व आकर्षण सिद्धांतम, गुरुत्व आकर्षण का जो सिद्धांत है, पय इति गणित चिन्ह से, पय आदि जो गणित चिन्ह है, मानम त्रैराशिकम नियमादीन, गणित चिन्ह जो है पय आदि इसका मान और त्रैराशिक के नियम भास्कराचार्य प्रतिपादितवान, भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और पय जो गणित चिन्ह है उसका मान और त्रैराशिक नियम आदि के मान जो है भास्कराचार्य जो है उन्होंने प्रतिपादित किया। शालिनी कहती है, महोदय चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजा नाम ज्ञानम की दृश्यम आसित, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का ज्ञान कैसा था? तो आचार्य ने जवाब दिया, शल्य चिकित्सा, या जो शल्य चिकित्सा होती है, यानी शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है चीड़ और फाड़ करके और फिर इलाज करना। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो चीर फाड़ करके चिकित्सा करते हैं उसको शल्य चिकित्सा वो कहलाती है। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा के जो जनक है आचार्य सुश्रुत, उन्होंने प्राय सर्वा शल्य क्रिया करोति, इसमें प्राय सभी शल्य क्रिया उन्होंने करी थी, जितने प्रकार की शल्य क्रिया होती है, प्लास्टिक सर्जरी करना, वो सब उन्होंने की थी। यथा यानी जैसे उन्होंने कौन कौन सी शल्य क्रिया करी यानी प्लास्टिक सर्जरी करी, त्वचारोपणम, त्वचारोपण करना यानी प्लास्टिक सर्जरी करना, नासिकारोपणम नाक बिठाना, कर्णरोपणम कान बिठाना, तंत्रिका चिकित्सा जो तंत्रिका होती है उसका इलाज करना, नेत्र चिकित्सा आँखों का इलाज करना इत्यादि, यानी इस प्रकार से आदि उन्होंने इसमें काम किया था आचार्य सुश्रुत ने। शल्य क्रियायाम यानी उपकरणानि, शल्य क्रियायाम यानी जो शल्य क्रिया होती है उसके इलाज में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, सुश्रुतेन यानी सुश्रुत ऋषि ने जो उपकरण को काम में लिया था, प्रयुक्तानि प्रयुक्त किए थे, तानि एवं उनको ही, उपकरणानि उन उपकरणों को ही, तथैव वैसा ही आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे
प्रयुज्यन्ते, आधुनिक जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी आज प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्हीं उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं औजारों का प्रयोग किया जाता है जो सुश्रुत ऋषि ने किए थे। इसके बाद मोहित पूछता है, आचार्य चरक अपि भेषज रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारिम च चिकित्सा पद्धतिम निर्दिष्टवान। मोहित कहता है कि आचार्य चरक अपि, चरक भी, आचार्य से कहता है वो कि चरक जो है, चरक ऋषि जो थे उन्होंने भी भेषज रसायनम यानी पेड़ पौधों का जो रस रहता है उससे दवाई बनाना, तो उसको कहते हैं भेषज रसायनम। ज्वाला परीक्षण और वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति के बारे में उन्होंने बताया। गरिमा कहती है, महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका नाम नामानी, प्राचीन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके नाम, तेषाम आविष्कार च यानी और उनके, तेषाम यानी उनके जो आविष्कार हैं, विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते, विस्तार से डिटेल में कहाँ पर प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार क्या क्या है, ये विस्तार से कहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आचार्य ने कहा, भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति, भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनकी परंपरा बहुत लंबी है। तस्या परिचय, उनका परिचय अगर प्राप्त करना है तो संस्कृत से प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते, तो संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अंदर उनका पूरा डिटेल जो है विस्तार से उनका प्राप्त होता है। क्योंकि इसके आविष्कार करने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए उनकी लंबी परंपरा है। तो उन संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, तो जो पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर इनके बारे में जानकारी पूरी मिलती है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर जो है भारत में वैज्ञानिक जो है उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए थे इसके बारे में बताया गया है। तो आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।